के बारे में, CNF के बारे में ये बताना चाह रहा था। जैसे अभी एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेता हूँ। ये वाला एग्जाम्पल लीजिए आप, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं आप, सभी लोग सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके, सर हिमांशु रावत आए हैं। तो इसमें एक चीज हम क्लियर करना चाह रहे थे आपको, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था कल सेक्शन ए में क्लास ली थी जब। एस प्रोडक्शन ए बी बी, ठीक है। ए प्रोडक्ट, ये किसके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सही कर रहे हैं हम? CNF फॉर्म के लिए। CNF फॉर्म के लिए ये क्लियर कर रहे हैं हम कि क्या गलती है इसमें। ए प्रोडक्शन ए बी प्रोडक्शन बी बी बी। अगर मैं इसको अलग अलग लिखूं तो कैसे होगा? ए प्रोडक्शन ए एंड ए प्रोडक्शन ए, ऐसे ही बी प्रोडक्शन बी एंड बी प्रोडक्शन बी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब आपको मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये बताइए, क्या इसका आंसर दीजिए मुझे। क्वेश्चन ये है कि जब आप इसको CNF फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, बेटा ये आवाज नहीं आनी चाहिए, जब इसे आप कन्वर्ट करोगे तो इस ए को किस में कन्वर्ट करोगे? ये वाला जो ए है इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? माइक ऑन करके बताइए कोई। इस ए को कैसे कन्वर्ट करेंगे? एनीवन इन द क्लास? कोई बता रहा है? कोई वेरिएबल मानेंगे? हाँ, वेरिएबल मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अच्छा, वेरिएबल मानेंगे। मान लीजिए आपने वेरिएबल माना। आवाज बेटा, आवाज कम आ रही है, आवाज अपनी तेज करके माइक से बोले जब क्वेश्चन में पूछा उसका आंसर देने के लिए। सी ए प्रोडक्शन ए मानोगे या जो प्रोडक्शन दिया हुआ है ये वाला ए प्रोडक्शन ए मानोगे? ये बहुत बड़ा करेक्शन है। आवाज बेटा कम आ रही है, एक बच्चे की कोई क्वेश्चन आंसर दे रहा है तो जोर से बोले थोड़ा। ये आवाज कम आ रही है बेटा, जरा जोर से, थोड़ा माइक सही करो अपना, आवाज बढ़ाओ जरा। आवाज मेरी कम, मेरे तरफ से कम है क्या? एक मिनट मेरी तरफ से। हाँ बताइए, अब बोलिए। हेलो, हाँ बताओ, अब बताओ। आ रही सर अब? हाँ आ रही है, बताइए। हाँ सर, इसमें हम अलग से एक नॉन टर्मिनल लेंगे, x गिव्स a, मतलब x ले लो या कुछ भी ले लो। हाँ, एक अलग से नॉन टर्मिनल लिया जाएगा जो कि a के लिए a जिससे टर्मिनल आंसर आएगा। ए प्रोडक्शन ए क्यों तो नहीं ले एक सकते? मतलब नया प्रोडक्शन। मेरा क्वेश्चन ये है कि ए प्रोडक्शन ए क्यों नहीं ले सकते? वाई वी कैन नॉट टेक why we can't take a production A? Why we are taking? इसका आंसर देगा कोई? सर इसमें फिर एक गड़बड़ हो जाएगी। हाँ सही कह रहे हो आप। गड़बड़ बताओ क्या हो जाएगी, वही तो पूछना चाह रहा हूँ मैं, क्या गड़बड़ हो होगी a gives a हाँ gives a एक प्रोडक्शन हो जाएगा और a gives स्मॉल a टर्मिनल के लिए प्रोडक्शन हो जाएगा। यस यस बट यस। अगर हम सर अब देखें, अगर हमने एक बार यूज किया
ए गिव्स दो नॉन टर्मिनल्स कैपिटल ए कैपिटल ए। हाँ हाँ अब हाँ सर उसमें से हम सिर्फ अगर एक ए को कंसीडर करते हैं हाँ हाँ। और फिर उसके बाद हम उसमें भी ये वाला डबल। डबल ए वाला यूज करते हैं, तो यस सर वो यस। 3 नॉन टर्मिनल बन जाएंगे जो कि सीएनएफ की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। नहीं ये तो है ही। दूसरी बात एक और है, बताऊं मैं, ये तो आपने बताया फॉर्म, लेकिन वो फॉर्म में तो हम कन्वर्ट कर देंगे, वो तो हमारे ऊपर है, लेकिन इसमें गलती क्या है? अगर सिंगल प्रोडक्शन होता, अगर आपका ये जो है ए प्रोडक्शन जो है ये केवल सिंगल होता गिवन ग्रामर में, और इसका ये वाला प्रोडक्शन नहीं होता, यस सर। ये वाला प्रोडक्शन नहीं होता, तो ग्रामर में कोई चेंज नहीं आता, तो ग्रामर में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अभी क्या होगा, इससे ग्रामर चेंज हो जाएगा आपका। वो किस फॉर्म का बनने लगेगा? ए प्रोडक्शन डबल ए, जबकि स्टार्टिंग किससे हो रहा है? ये सिंगल ए से, टर्मिनल से हो रहा है। फिर अगर इसको आप टर्मिनल भी बना दो तो ये डबल ए, फिर ए की वो चल जाएगी सीरीज। लेकिन क्वेश्चन इसका अगर एक्चुअल हम देखें तो किस तरह से आएगा? इस तरह से आएगा, ए या फिर ए इस तरह से, ए बाद में रहेगा, मतलब ए पहले नहीं आएगा, इससे इसकी वजह से बीच में भी आ जाएगा ए, अगर तो ये बीच में आ जाएगा ए। इट मींस अगर हमारा अकेला टर्मिनल प्रोडक्शन होता तो और आप हमें सीएनएफ बता रहे हो बीएनएफ? सीएनएफ नहीं आप समझे नहीं मैं जो बताना चाह रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ये लैंग्वेज अगर तो इसकी सर सीएनएफ में तो ये ऐसा होता ही नहीं है कि वो ना 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 एक ना टर्मिनल से एक नॉन ना, टर्मिनल। आप फॉर्म पे जा रहे हो सर उत्कर्ष को एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज। हाँ कर रहा हूँ। आप फॉर्म पे जा रहे हो ना इसमें, आप भी आप ये कह रहे हो कि फॉर्म में नहीं, फॉर्म की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे। यहाँ क्वेश्चन चेंज हो, यहाँ क्वेश्चन चेंज हो गया। अगर आप इस वाले प्रोडक्शन को ले लोगे, ए प्रोडक्शन को ले लोगे, तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी आपकी। इसीलिए हमें सी ए प्रोडक्शन ए लेना पड़ेगा। फॉर्म की तो बात अलग है। अगर आप ए प्रोडक्शन ए, और अगर आप ऐसे देखें ए प्रोडक्शन ए और सी ए प्रोडक्शन ए, तो सिंपल एक ही जैसा दिख रहा है ना। ये भी ए को प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी ए को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशन, बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्शन, ये गलत, ये लैंग्वेज चेंज कर देगा जो डेवलप होगी। मैं लैंग्वेज की बात, अब ये लैंग्वेज की बात आ गई यहाँ पे, फॉर्म की बात नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए अगर हमें सिंगल दिया हुआ है प्रोडक्शन, तो वो जो एग्जाम जो पे दिया हुआ प्रोडक्शन है हमारे ग्रामर में, उसको यूज करेंगे। अगर उसका सिंगल प्रोडक्शन है जो टर्मिनल को क्रिएट कर रहा है, अगर उसके साथ कोई और प्रोडक्शन है, तो हमें एक नया वेरिएबल सी ए लेना पड़ेगा। इसीलिए देखिए हमने यहाँ पे ये नया प्रोडक्शन लिया था, और ये प्रोडक्शन ऑलरेडी यूज कर लिए थे हमने। अगर केवल यहाँ पे ये प्रोडक्शन नहीं होता तो हम इसी ए को यूज कर सकते थे। अगर यहाँ पे ये प्रोडक्शन नहीं होता तो हम बी को, सी ए की जगह ए को यूज करते, और सी बी की जगह बी को यूज कर सकते थे। लेकिन बिकॉज ऑफ दीज प्रोडक्शंस, अगर हम इसको ए को ले लेते हैं, तो ये गलत लैंग्वेज क्रिएट करेगा, लैंग्वेज सेम नहीं रहेगी ग्रामर के द्वारा। इसीलिए हम ये नया कांस्टेंट वेरिएबल ले रहे हैं। ये क्वेश्चन कल पूछा गया था सेक्शन ए में, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बताया कि कुछ बुक्स में अगर कोई वेरिएबल लिया गया है तो उसका सिंगल प्रोडक्शन होगा, इसलिए उसने ले लिया होगा। अगर सिंगल प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो नया वेरिएबल ही क्रिएट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर करना था मुझे। बाकी मैं अभी आपको जीएनएफ पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए, सीएनएफ समझ में आ गया था सबके? सीएनएफ सबकी समझ में आ गया था कल? सर उसको और करा दीजिए क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन कराऊं बताओ? ये वाला क्वेश्चन देखा था आपने? एक और ये वाला क्वेश्चन किया था आपने? सर ये नहीं कर पाया था मैं जब। चलो मैं इसको करके फिर मैं जीएनएफ स्टार्ट करूंगा। देखिए यहाँ पे देखिए एस प्रोडक्शन ये है ना, इनको मैं अलग अलग लिख लेता हूँ बेटा, तब तो आपकी समझ में आएगा। एस प्रोडक्शन, एस प्रोडक्शन एस, ठीक है। पी क्यू को मैं छोड़ देता हूँ, पी क्यू तो हमारा सीएनएफ में है। एस प्रोडक्शन पी और एस प्रोडक्शन क्यू हमारा सीएनएफ में है। अब देखिए इसमें ये जो स्पेशल सिंबल होते हैं, ये जो स्पेशल सिंबल जो होते हैं, ये क्या होते हैं, कोई बताएगा? वरदान? जी सर। बताओ क्या है ये स्पेशल सिंबल?
इतना सोचना पड़ रहा है। सर अरे वो लड़का कौन है जो सर वो तो नेगेशन लगा है। निगेशन नहीं है यहाँ, ये नहीं है, उसने बताया था मैंने। दिस इज फॉर टर्मिनल, ये टर्मिनल होते हैं, इसमें कोई निगेशन विगेशन नहीं होता है। ये सब टर्मिनल सिंबल हैं, जो स्मॉल ए भी होते हैं ना हमारे, उसकी तरह से। अरे वो हाँ सर वो तो पता है, मैं टर्मिनल नॉन हाँ, टर्मिनल, लेकिन ये सिंबल्स अभी सिंबल नहीं है, सिंबल, निखिल हाँ इसमें सिंबल नहीं निखिल हो, नहीं है। इसमें सिंबल नहीं होते हैं, एक ध्यान रखना, इसमें सिंबल नहीं होते हैं। इसमें केवल और केवल क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं, जैसे टर्मिनल की तरह ट्रीट करते हैं इनको। अब बताइए मुझे आप, इसमें कैसे वेरिएबल आएगा। इसको मैं ले लेता हूँ ए प्रोडक्शन दिस, बी प्रोडक्शन दिस, सी प्रोडक्शन दिस एंड डी प्रोडक्शन। अब देखिए, थोड़ा इधर ले लेते हैं इसको, अच्छा समझ में आ गया। हाँ जी सर, उसमें अभी हर चीज को नॉन टर्मिनल मान लिया, जो हाँ जो दिख रहा है हाँ दिक्कत देगी। हाँ, तो एस प्रोडक्शन क्या हो गया मेरा, ए एस। अब दूसरा वेरिएबल, दूसरा जो आता है वो एस प्रोडक्शन, इसको लिया है मैंने बी एस सी डी। अब इसको चेंज करना मेन चीज है। इसको चेंज कैसे करते हैं, इसकी दोबारा से मैं बता रहा हूँ, ये हमेशा याद रखना कि इसमें जो चेंज करते हैं हम, वो देखिए इस वाले को एजिट रखते हैं, और DSSCD को ये वाला पार्ट नए कांस्टेंट में डाल देते हैं। मान लीजिए इसको नाम दिया आपने C1, तो C1 एस सी डी, और ये एस एस क्या हो जाएगा, बी C1। अब इसको इसमें सेम रखेंगे, इसको चेंज कर देंगे, ये क्या हो जाएगा C1 एस, और C2 को मान लिया हमने CD, तो क्या हो जाएगा SC2। अब ये ग्रामर बन गया। इसमें कौन कौन से प्रोडक्शन है हमारे काम के, एक तो ये प्रोडक्शन हो गया जो कन्वर्ट होके आया, ये प्रोडक्शन हो गया, एक ये प्रोडक्शन हो गया, एक ये प्रोडक्शन, और बाकी के वो जो दो प्रोडक्शन थे आपके ये वाले। समझ में आ गया। तो चेन कैसे चलती है, यही रूल है। इसको अगर लैंग्वेज में देखोगे जो मैंने लिखवाया था थियोरेटिकली, वो इसी तरह लिखा हुआ है। हम पहले को वेरिएबल को फिक्स रखते हैं, बाकी को चेंज करते जाते हैं दो दो में, और एंड वहां होता है जहां पे कि दो में दो ही रह जाए केवल। ठीक है। तो अगर आप ऐसे देखें तो हम CNF में क्या करते हैं, CNF की सीक्वेंस क्या है, पहले तो हमारा क्या होता है, उसमें हम पहले राइट हैंड साइड में वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, ऑल वेरिएबल फॉर ऑल टर्मिनल्स, सारे टर्मिनल्स के लिए वेरिएबल क्रिएट करते हैं। दूसरा, हम सेकंड स्टेप में लेंथ को कंट्रोल करते हैं, लेंथ कंट्रोल किस तरह से, ए प्रोडक्शन BC की फॉर्म, ये होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया बेटा सबके। यस सर, यस सर। चलिए अब हम चलते हैं GNF। ये बहुत बड़ा जो थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन न्यूमेरिकल में समझ में आ जाएगा आपके। इसको बोलते हैं ग्रेवियक नॉर्मल फॉर्म। ग्रेवियक नॉर्मल फॉर्म किस तरह की होती है, ग्रीबैक नॉर्मल। हाँ प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, बरदान से सीखूंगा मैं, इस मामले में बरदान को पूछूंगा आप। ए प्रोडक्शन ए अल्फा, इस तरह की फॉर्म होती है। और अल्फा जो होता है वो क्या होता है, वेरिएबल्स का स्टार क्लोजर। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा में बी नल, लेकिन ए नल नहीं हो सकता है। ठीक है, स्मॉल ए रहेगा ही रहेगा एक टर्मिनल, बाकी सब क्या होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, अल्फा वेरिएबल होते हैं। ये इस फॉर्म में होता है। अब अगर क्या होता है, एस किसी का एस प्रोडक्शन नल बिलोंग करता है लैंग्वेज में, अगर ग्रामर में बिलोंग करता है, तो ये किसी के प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में नहीं आएगा एस। ठीक है, ये बताया गया यहाँ पे।
अब इसमें हम दो लेमा यूज करते हैं। कौन कौन से दो लेमा यूज करते हैं? पहला लेमा जो होता है वो होता है हमारा किसके लिए? अगर कोई प्रोडक्शन हमारा दिया हुआ है ए प्रोडक्शन बी गामा, और हमने क्या बताया था जीएनएफ की फॉर्म क्या होती है? जीएनएफ की फॉर्म क्या होती है, कोई बताएगा? ए प्रोडक्शन ए अल्फा। तो ए क्या होता है? टर्मिनल, और ये क्या है? नॉन टर्मिनल। ये क्या है? नॉन टर्मिनल। तो इस केस में हम क्या करते हैं, बी के जो प्रोडक्शन, बी के जितने भी प्रोडक्शन हो जो कि बीटा 1 बीटा 2 या बीटा एस तक हैं, तो इसको क्या करते हैं ग्रामर में किस तरह से लिख देते हैं हम लोग? जो अगर मान लीजिए पी में था, पी में ये प्रोडक्शन थे सारे, तो पी डैश क्या हो जाएगा? पी माइनस ए प्रोडक्शन बी गामा। ये तो हटा देंगे, मतलब पी में से इसको हटा देंगे। कोई रिक्वेस्ट मांग रहा है, इसको हटा देंगे और यूनियन किसका कर देंगे? देखिए इस बी की जगह हर बार रिप्लेस कर देंगे एक एक से। जितने इसके प्रोडक्शन होंगे उतने ही इसके नए प्रोडक्शन क्रिएट हो जाएंगे। कैसे? ए प्रोडक्शन बीटा 1 गामा, बीटा 2 गामा टिल बीटा एस गामा। ये प्रोडक्ट, ये समझ में आ गया आपको लेमा 1? किसी बच्चे को लेमा 1 में परेशानी तो नहीं है? ऐसा नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया। देखिए अगर कोई प्रोडक्शन इस तरीके का है जिसमें कि ये वाला जो है वो कैपिटल लेटर है, मतलब वेरिएबल है, लेकिन हम जानते हैं कि जो जीएनएफ में ये क्या होता है? स्मॉल टर्मिनल होता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इस प्रोडक्शन को ग्रामर से हटा के इस बी की जगह जो बी के अदर प्रोडक्शन होंगे, बी के अलग से जो अलग प्रोडक्शन दिए होंगे, उन प्रोडक्शंस को यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। ये प्रोडक्शन तो हट गया ग्रामर में से, इसकी जगह पे बी की जगह जितनी बार ये बी के प्रोडक्शन और दिए हुए हैं, बी प्रोडक्शन, बी प्रोड्यूस करता है बीटा 1 को, बी प्रोड्यूस करता है बीटा 2 को, बी प्रोड्यूस करता है बीटा एस को, तो उतने ही नए प्रोडक्शन यहाँ बी की जगह एक बार बीटा 1 को रिप्लेस करेंगे तो बीटा 1 गामा, बीटा 2 को रिप्लेस करेंगे तो बीटा 2 गामा, बीटा 3 को बीटा एस को रिप्लेस करेंगे तो बीटा एस गामा। ठीक है, इसको जब हम अभी यूज करेंगे तो और अच्छी समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये इस तरह से रिप्लेस करता है। अब देखिए लेमा 2 क्या है। लेमा 2 में क्या बताया जाता है? ये लेमा 2 जो होता है ये करता है हमारी ऑर्डरिंग को सही करता है। क्या करता है? ऑर्डरिंग कंट्रोल करता है। और दूसरा कहते हैं लेफ्ट फैक्टर, लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करता है। लेफ्ट रिकर्जन रिमूवल, ये लेफ्ट रिकर्जन रिमूवल भी होता है। लेफ्ट रिकर्जन क्या होता है, कोई बताएगा? लेफ्ट रिकर्जन ये होता है कि अगर ए प्रोडक्शन ए अल्फा, अगर ए यहां आ रहा है और ए यहां भी आ रहा है, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट रिकर्जन। ये क्या कहलाता है? लेफ्ट रिकर्जन कहलाता है। ए वेरिएबल प्रोड्यूस कर रहा है और ये यहीं पे यूज हो रहा है, तो ये कहलाता है लेफ्ट रिकर्जन। इसको बोलते हैं लेफ्ट रिकर्जन। ठीक है, जब लेफ्ट रिकर्जन या हो रहा है तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो प्रोडक्शन दिए हुए होते हैं हमको इस तरह से, ए प्रोडक्शन ए अल्फा 1, ए अल्फा आर, बीटा 1, बीटा 2 टिल बीटा एस, और यहाँ पे कंडीशन ये है कि बीटा में कोई भी ए नहीं आएगा। बीटा आई डज नॉट स्टार्ट विथ ए। ये ए से स्टार्ट, अगर ए से स्टार्ट हो रहा होता तो ये भी लेफ्ट रिकर्जन का केस होता। तो ए के वो प्रोडक्शन जो लेफ्ट रिकर्जिव नहीं है,
और एक है वो प्रोडक्शन जो लेफ्ट रिकर्सिव है। ये दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। और इसको कैसे रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करने का तरीका 3 स्टेप में फॉलो करते हैं। 3 स्टेप में कैसे फॉलो करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए नोट्स में, हैंड रिटन नोट्स में देखिए, अगर ए प्रोडक्शन बीटा 1 बीटा 2 बीटा एस है, ए प्रोडक्शन बीटा 1 बीटा 2 बीटा एस है, तो हम करेंगे एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे जेड। उस जेड से क्या होगा, बीटा 1 जेड बीटा 2 जेड बीटा एस जेड। ये स्टेप्स हैं, ये याद करने पड़ेंगे थोड़ा सा, अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो बताएंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, इस ग्रामर को चेंज नहीं कर रहे हैं, ग्रामर को ऐसे कर रहे हैं कि ए हमारा इधर आ जाए और यहाँ पे कोई टर्मिनल स्ट्रिंग आ जाए, इस तरह से कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हम। तो वही चीज कर रहे हैं, है और लेकिन है रहेगा ये इसी तरह से, प्रोड्यूस वही करेगा जो ए प्रोडक्शन ए अल्फा कर सकता है, लेकिन हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, लेफ्ट करके राइट में कर देंगे उसे। तो ए बीटा 1 जेड बीटा 2 जेड बीटा एस जेड, और जेड का प्रोडक्शन हो जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा आर, और जेड प्रोडक्शन हो जाएगा फिर अल्फा 1 जेड अल्फा 2 जेड और अल्फा। ये 3 स्टेप आपको करने पड़ेंगे इसमें। इन 3 स्टेप को करने के बाद हमारा ये लेफ्ट रिकर्जन हट जाएगा, इसे बोलते हैं लेफ्ट रिकर्जन रिमूवल। तो ये स्टेप 2 जो लीमा 2 जो है लेफ्ट रिकर्जन रिमूवल का काम करता है। हम कैसे लेफ्ट रिमूवल को हटाएं, अभी आपकी समझ में हो सकता है कम आ रहा हो, लेकिन स्टेप समझ लीजिए आप। हम जो, अगर आप एक काम करें, इस वाले पार्ट को, अगर आप इस वाले पार्ट को दोबारा से लिखना, रीराइट करें, तो ये जो प्रोडक्शन है ए प्रोडक्शन ए जेड, ए प्रोडक्शन ऊपर जो था ए प्रोडक्शन ए जेड अल्फा जेड, ये वाला ए प्रोडक्शन ए अल्फा था, तो हमने क्या किया इसमें देखिए, ए प्रोडक्शन ए अल्फा को हमने क्या किया, पहले हमने लिख लिया जेड ए प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्शन बीटा 1 है तो बीटा जेड, और जेड प्रोडक्शन कर दिया अल्फा, और जेड प्रोडक्शन अल्फा जेड। अगर आप इसको दोबारा से रिप्लेस करके देखें तो यही सीक्वेंस बन जाएगा जो सीक्वेंस यहाँ पे बन रहा है, लेकिन हम लेफ्ट रिकर्जन नहीं कर सकते। ग्रेवियक नॉर्मल फॉर्म, ये गेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रेवियक नॉर्मल फॉर्म में हम लेफ्ट रिकर्जन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ग्रेवियक नॉर्मल फॉर्म लेफ्ट रिकर्जन एक्सेप्ट नहीं करती है, इसलिए ये लेमा 2 जो है लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करता है। अभी थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपकी समझ में कंप्लीट आ जाएगा। अब जरा अपनी कॉपी पर स्टेप लिख लीजिए, क्योंकि बार बार मैं स्टेप आपके दोबारा से नहीं ला पाऊंगा। हम रिडक्शन टू ग्रेवियक नॉर्मल फॉर्म के स्टेप्स कौन कौन से हैं, कैसे हम जीएनएफ में कन्वर्ट करते हैं, स्टेप्स नोट कर लीजिए। पहला स्टेप है नल प्रोडक्शन रिमूव नल प्रोडक्शन, स्टेप नोट कर लीजिए। इसी में सेकंड पार्ट है फर्स्ट का, कन्वर्ट ग्रामर इनटू सीएनएफ, कन्वर्ट ग्रामर इनटू सीएनएफ। और तीसरा पार्ट है रीनेम द वेरिएबल्स, रीनेम द वेरिएबल्स सच दैट एस जो स्टार्ट सिंबल होता है उसको हमेशा A1 से रिप्रेजेंट करोगे, और बाकी जो प्रोडक्शन है उनको A2 से लेकर जितने भी हैं AN तक, जितने भी वेरिएबल्स हैं, अगर n वेरिएबल्स हैं तो A2 से लेकर AN तक रिमेनिंग वेरिएबल्स को ये ऑर्डरिंग करते हैं, रीनेम करेंगे, और फिर ग्रामर को दोबारा से रीराइट करेंगे, रीराइट द ग्रामर। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है हमारा स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, लेमा 1 का यूज, लेमा 2 और लेमा 1 का यूज करते हैं, लेमा 2 और ऑर्डरिंग मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं, ऑर्डरिंग मेंटेन करते हैं, ऑर्डरिंग मेंटेन ऑर्डरिंग। वो बताऊंगा मेंटेन ऑर्डरिंग क्या होती है। जब हमने रीनेम कर लिया वेरिएबल्स को, और कोई प्रोडक्शन अगर इस तरह से आ रहा है, ए प्रोडक्शन, ए आई प्रोडक्शन, ए जे गामा,
अगर इस तरह का प्रोडक्शन आ रहा है ए आई प्रोडक्शन ए जे गावा, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्शन है, ये फाइनल प्रोडक्शन नहीं है। इसीलिए आप अगर ये सोच रहे हो कि ये टर्मिनल होगा, अभी टर्मिनल नहीं होगा, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्शंस में अगर कोई ए आई प्रोडक्शन ए जे गामा आ रहा है तो जे हमेशा आई से बड़ा होना चाहिए। ये ऑर्डरिंग मेंटेन करनी होती है हमें इसमें। जे हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए? आई से बड़ा होना चाहिए। अगर जे आई से बड़ा नहीं होगा तो ये ऑर्डर डिस्टर्ब हो रही है, ऑर्डरिंग डिस्टर्ब हो रही है, तो इसको ऑर्डरिंग को मेंटेन करना पड़ेगा। उस ऑर्डरिंग को मेंटेन करने के लिए हम लेमा 2 और लेमा 1 को लगाते रहेंगे रिपीटेडली जब तक हमारी ऑर्डरिंग मेंटेन ना हो जाए। जब तक हमारी ऑर्डरिंग मेंटेन ना हो जाए तब तक हम लेमा 2 और लेमा 1 को लगाते रहेंगे। स्टेप 3 में क्या होगा? स्टेप 3 में आपका क्या होगा? हम कन्वर्ट करेंगे ए प्रोडक्शंस को किस फॉर्म में? ए एन प्रोडक्शन ए गामा की फॉर्म में। इसमें लेमा 2 लगाएंगे हम, लेफ्ट रिकर्जन हटाएंगे। स्टेप 4 में फिर हम लेमा 1 लगाएंगे, जो अभी समझाया था लेमा 1। और स्टेप 5 जो लास्ट का स्टेप होता है, इसमें जो जेड हमने नया वेरिएबल क्रिएट किया था जेड प्रोडक्शंस, उनको मॉडिफाई करेंगे। जेड प्रोडक्शन मॉडिफिकेशन। अब जो स्टेप्स आपने नोट किए हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हो सकता है थ्योरी थोड़ा सा आपको समझ में ना आई हो अभी, तो एक थोड़ा सा ये कन्वर्जन की मैंने जो रेड कलर में लिखी हुई है, इसको जरा आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा उस वे में लिखा है जिससे कि आपकी समझ में आ जाए कि कैसे हम कर रहे हैं। पहला स्टेप CNF को कन्वर्ट किया, रीनेम द वेरिएबल्स, अप्लाई लेमा 1 को अप्लाई करते हैं, फिर लेमा 2 को अप्लाई करते हैं लेफ्ट रिकर्जन रिमूवल के लिए, अगेन अप्लाई लेमा 1, देन मॉडिफाई जेड प्रोडक्शंस। ये शॉर्ट में लिखी हुई है, ये आपको मैंने नोट्स भेज दिए हैं, ये नोट्स आपको अवेलेबल भी होंगे तो उनमें आप देख सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते हैं इसको, एक क्वेश्चन लेते हैं उसके साथ सॉल्व करते हैं। जरा इस क्वेश्चन को नोट करिए सब बच्चे। इस क्वेश्चन को जब करोगे आप तब ये क्लियर हो जाएगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ये हमारा ग्रामर है जिसको हमें GNF में कन्वर्ट करना है। नोट कर लीजिए कॉपी पर और साथ की साथ करते जाइए। अगर साथ की साथ करते जाओगे तो दोबारा नहीं समझना पड़ेगा। नोट कर रहे हैं सब लोग? अरे भाई जवाब दे दिया करो। सब नोट कर लिया सर, कर लिया। हाँ नोट कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा से राइट करता हूँ इसको, जिससे कि आपकी ये रिटन नोट्स हैं ये भी देखते रहना। साइड में मैं इसमें भी कर रहा हूँ। देखिए स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं लिख रहा हूँ बेटा वैसे ही लिखना, तो कभी भूलोगे नहीं और एक बार में ही समझ में आ जाएगा। स्टेप 1, क्या इसमें नल प्रोडक्शंस हैं? नल प्रोडक्शन है क्या इसमें? नहीं है सर। नहीं है तो ये नहीं सर। नहीं है। ये पहला स्टेप से CNF। ये नहीं करना है। CNF में है ये? यस सर। CNF में है क्योंकि हाँ CNF में है। ओके, तो स्टेप 1 में ये वाले काम तो करने नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? रीनेम द वेरिएबल्स। साथ की साथ करते जाइए बेटा। रीनेम द वेरिएबल्स, इनको वेरिएबल्स में रीनेम करते जाइए। कैसे रीनेम करेंगे? मैंने क्या बताया था? S को हम करेंगे A1, A को A2 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर सकते हैं और B को A3। इसको ग्रामर को दोबारा से लिख लीजिए। A1 प्रोडक्शन A2 A3, A2 प्रोडक्शन A3 A1 प्रोडक्शन B और A3 प्रोडक्शन
A1 A2 A, ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया हमारा। ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में देखिए A1 प्रोडक्शन A2, ये तो फॉर्म में है हमारा। A1 ऑर्डरिंग, देखिए ऑर्डरिंग चेक करते हैं स्टेप 2 में। चेक ऑर्डरिंग, केवल ऑर्डरिंग चेक कर रहे हैं, फॉर्मेट चेक नहीं कर रहे हैं। यहां जरा ध्यान रखना इस बात का। A1 प्रोडक्शन A2 A3, तो A2 और ये I हो गया और ये J हो गया, तो J ग्रेटर देन I है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी ऑर्डरिंग चेक कर रहे हैं। A2 का प्रोडक्शन देखिए, A2 का जो प्रोडक्शन है A3 A1, इसमें भी ये J जो है I से बड़ा है, तो ये फॉर्म में है। और दूसरा प्रोडक्शन क्या था, प्रोडक्शन B, ये भी फॉर्म में है। अब A3 देखिए, A3 का A प्रोडक्शन तो सही है, लेकिन A3 का अगर आप ये वाला प्रोडक्शन देखें, मैं इंक चेंज करके देखता हूँ। देखिए A3 का जो प्रोडक्शन है हमारा A1 A2, ये फॉर्म में नहीं है। क्या फॉर्म में नहीं है? यहाँ पे देखिए फॉर्म क्या नहीं है, ऑर्डरिंग गलत है, ऑर्डरिंग मेंटेन नहीं कर रहा है, नॉट मेंटेनिंग ऑर्डरिंग। ये 3 है, ये 1 है, तो 1 बड़ा, ये वाला पार्ट, ये वाला और J जो है वो बड़ा होना चाहिए इससे, ये नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, लेमा 1 लगाते हैं। लेमा 1 में क्या होता है, देखिए लेमा 1 दोबारा से समझा रहा हूं मैं, एक बार समझ लीजिए दोबारा से। लेमा 1 में क्या होता है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखिए लेमा 1 क्या होता है, यहां समझ लीजिए। अगर A प्रोडक्शन B गामा है और B प्रोडक्शन बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 है एंड सो ऑन, तो हम लिख देंगे A प्रोडक्शन, ये हटा देंगे ग्रामर से, और A प्रोडक्शन बीटा 1 गामा, बीटा 1 ये वाला, ये B को रिप्लेस कर दिया और गामा एजेट रहेगा, बीटा 2 को रिप्लेस किया, फिर गामा, बीटा 3 गामा। ये है आपका लेमा 1 जो ऑर्डरिंग को मेंटेन करता है। तो इस वाले केस में हमारी ऑर्डरिंग मेंटेन नहीं हो रही है, तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, A3 प्रोडक्शन A1 A2। अब जरा A1 के प्रोडक्शन कौन कौन से थे, ये वाले A1 के प्रोडक्शन कौन कौन से हैं जिनको हम यूज करेंगे। तो A1 का कौन सा प्रोडक्शन है हमारे पास, A2 A3। सो अब हम लिखेंगे यहाँ पे A3 प्रोडक्शन A2 A3 जो कि A1 के पार्ट पे आया है, और ये A2। लेकिन अगर दोबारा से आप देखो तो फिर भी ये ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 लेस देन 3। तो अब क्या करेंगे, A2 के प्रोडक्शन देखेंगे। अब A2 के प्रोडक्शन कौन कौन से हैं हमारे पास, A2 के प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, A2 के प्रोडक्शन हैं हमारे पास ये वाले, इनको हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। कैसे रिप्लेस करेंगे, A3 प्रोडक्शंस, A3 A1 आ गया पहले A2 की जगह पे, और A3 A2 ऐसे ही रहेगा, A3 A2 ऐसे ही रहेगा, और एक बार आ जाएगा B, और A3 A2 एक ही जैसे रहेगा वैसे है। अब देखिए जो हमारे प्रोडक्शंस आए हैं, कौन कौन से प्रोडक्शंस आए हैं, एक तो ऊपर के जो सर्किल हो रहे हैं वो, और एक ये, और एक ये जो सर्किल किए हैं वो आप देखिए कौन कौन से प्रोडक्शंस हो गए हमारे, 1 2 3, ये 2 और 3 दो हैं, 3 4 हो गया ये, और ये 5, इतने प्रोडक्शंस आ गए हमारे। ये प्रोडक्शंस में अगर आप देखें तो हम ऑर्डरिंग चेक करेंगे केवल, तो ऑर्डरिंग में है कि नहीं चेक कर लीजिए। ऑर्डरिंग का हम कैसे निकालते थे, अगर AI प्रोडक्शन AJ गामा है तो J हमेशा I से बड़ा होना चाहिए।
इस और ये तो फॉर्म में है, इससे कुछ कहेंगे ही नहीं क्या, बी यहाँ आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। अगर कोई वेरिएबल आ रहा है तो वो इससे बड़ा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक तो सही है सर। यहाँ तक सही आ रहा है समझ में? स्टेप समझते जाओ। अब ये 2 स्टेप समझ में आ गए। तीसरा स्टेप क्या होता है, मैंने क्या बताया था? तीसरा स्टेप किसके लिए यूज करते हैं हम? थर्ड स्टेप किसके लिए यूज करते थे? जरा नोट किया होगा आपने, बताइए। रिमूवल ऑफ व्हाट? किसका रिमूवल करते थे? लेफ्ट रिकर्जन। लेफ्ट रिकर्जन, वेरी गुड। कौन बताया ये? 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे उसे। किसने बताया है? नहीं लेने 10 मार्क्स एक्स्ट्रा? चलो कोई बात नहीं। अरे सर आप ऐसे भी नहीं दोगे, कोई फायदा नहीं। नहीं मैं दे दूंगा, नाम तो बताओ। अरे सर विपुल। विपुल को मिलेगा, विपुल का नाम भी लिख दिया मैंने, ये वीडियो में भी रहेगा। A3 प्रोडक्शन 10 मार्क्स मिलती है, अब तो याद रहेगा। A3 प्रोडक्शन, A3, A1, A3, A2, ये जो प्रोडक्शन आया था ये ऑर्डरिंग में तो है, ऑर्डरिंग तो मेंटेन कर रहा है क्योंकि ये 3 3 बराबर हो गए। J ग्रेटर देन I होना चाहिए, ग्रेटर देन इजिकल टू I होना चाहिए, तो J ग्रेटर देन इजिकल टू I है। लेकिन यहाँ पे ये लेफ्ट रिकर्जन है। इस लेफ्ट रिकर्जन को हटाने के लिए हमने क्या बताया था आपको, क्या यूज करते हैं? लेमा 2। लेमा 2 मैं शॉर्ट में फिर दोबारा से लिख रहा हूँ, आप भी नोट कर लेना इसको जरा थोड़ा सा। लेमा 2 को नोट कर लेना, ब्रैकेट में कर रहा हूँ। लेमा 2 कैसे होता है? अगर A प्रोडक्शन A अल्फा और प्रोडक्शन बीटा है तो हम एक Z वेरिएबल लेते हैं न्यू, और हम लिखते हैं A प्रोडक्शन बीटा, ये वाला A प्रोडक्शन, ये वाला बीटा, और फिर लिखते हैं A प्रोडक्शन बीटा Z। 2 प्रोडक्शन ले लिए, और इसके बाद 2 प्रोडक्शन और लेते हैं। कौन कौन से? Z प्रोडक्शन अल्फा एंड Z प्रोडक्शन अल्फा Z। ये 4 प्रोडक्शन ऐड होते हैं। अगर हम एक लेफ्ट, ध्यान रखिए, एक लेफ्ट फैक्टरिंग हटाने के लिए हमारे पास कितने 4 नए प्रोडक्शंस क्रिएट होते हैं, और Z हमारा नया सिंबल यूज होता है। Z हमारा नया सिंबल यूज होता है। ठीक है, अब आप मुझे जरा इसमें करके दिखाइए जो हमने बताया था आपको, अभी यूज कर रहे थे हम लोग। जो A3 प्रोडक्शन क्या था हमारा? A3 प्रोडक्शन, A3, A1, A3, A2, ये तो हो गया जी आपका A3 हो गया सेम, और ये हो गया आपका अल्फा। अब इसमें लेमा 2 लगाना है, ये वाला लेमा 2 लगाना है। जरा लगा के दिखाइए। क्या करेंगे? नया वेरिएबल Z लेंगे। Z कैसे लेते हैं? A3 वेरिएबल से इंड्यूज हो रहा है तो Z3 बोलेंगे इसको, जिससे ये याद रहे कि Z किसके थ्रू इंड्यूज हुआ था। इसका बहुत बड़ा रीजन है, इसका बहुत बड़ा रीजन इसलिए है क्योंकि हम जब PDA डिजाइन करेंगे तब हमें पता होना चाहिए कि Z किससे इंड्यूज हुआ है। Z जिससे इंड्यूज हुआ होगा उसका यूज आएगा PDA डिजाइनिंग में। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि A3 के लिए यूज हुआ है तो हमें पता रहेगा Z3 किसके लिए यूज हुआ है, A3। तो Z3 क्रिएट कर लिया। जब Z3 क्रिएट कर लिया तो हम कैसे बनाएंगे? पहला प्रोडक्शन कैसे होगा? A3 के वो कौन से प्रोडक्शंस थे जो बिना उसके थे, जो बीटा फॉर्म में थे। बीटा फॉर्म के तो हमने लिखा ही नहीं अभी। बीटा फॉर्म कौन कौन से थे? एक तो था A और एक था B, A3, A2। आप देख सकते हैं पुराने जब कर रहे हो कॉपी पर, इसके ये प्रोडक्शंस भी, A3 के ये प्रोडक्शंस भी थे हमारे पास, जो कि बीटा को कंसिस्ट करते हैं, बीटा को बनाते हैं, बीटा कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे? अब A3 प्रोडक्शन कैसे लिखा था? A3 प्रोडक्शन बीटा, बीटा मतलब कहाँ है? A प्रोडक्शन बीटा, तो ये तो हो ही गए A प्रोडक्शन बीटा A, ये तो हो ही गया बीटा। अब A3 प्रोडक्शन बीटा Z, बीटा क्या है? A, Z3, B, A3, A2, Z3,
फिर Z3 का हमने क्या किया, Z3 को अल्फा, अल्फा क्या था हमारा, देखिए ऊपर अल्फा क्या माना है हमने, ये देखिए अल्फा है हमारा ये A1 A3 A2, और Z3 को फिर दोबारा से लिखेंगे A1 A3 A2 Z3। ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट रिकर्जन हट गया। किस वाले पार्ट का, किस वाले उसका हटाया, इसका, इस वाले प्रोडक्शन का लेफ्ट फैक्टरिंग हटाया, तो उसमें ये वाले प्रोडक्शंस ऐड हो जाएंगे और वो हट जाएगा। दैट इज द लेफ्ट रिकर्जन रिमूवल। यहां में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो मुझे। सर ये वाला लैमा 2 वाला एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए जरा। हाँ, अभी कर रहा हूँ बेटा। देखिए हमें लेफ्ट फैक्टरिंग हटानी थी ना इसकी, यस सर। इसकी लेफ्ट फैक्टरिंग हटानी थी हमको, एक मिनट सर, इसकी लेफ्ट फैक्टरिंग हटानी है। तो हम देखिए ये तो सेम लेफ्ट फैक्टरिंग है, और ये हमारा क्या पार्ट हो गया, अल्फा, जो अल्फा हो गया। इसके बीटा वाले पार्ट कौन कौन से थे, A3, इसके वो प्रोडक्शन जो बीटा बीटा कंसिस्ट करते थे वो ये थे, ठीक है, ये वाला, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब हम नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे Z मतलब किसके लिए यूज हुआ है, 3 के लिए, तो Z3 लिख देंगे, क्योंकि Z वेरिएबल्स तो बहुत सारे आएंगे, तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कौन सा Z किससे इंड्यूज हुआ है, क्योंकि ये जब पीडीए डिजाइन करोगे तब काम आएगा। अब क्या करेंगे हम, हाँ अब क्या करेंगे, अब इसके लिए क्या लिखेंगे, ए प्रोडक्शन बीटा तो हमारा लिखा हुआ है, देखिए ये लिखे हुए हैं, ए प्रोडक्शन बीटा, ये प्रोडक्शन बीटा 1 है, ये प्रोडक्शन बीटा 2 है ना। अब नया प्रोडक्शन आएगा A3 प्रोडक्शन बीटा, बीटा क्या है पहला A और Z3। दूसरा प्रोडक्शन क्या आएगा, B A3 A2 Z3, और नया इंड्यूज क्या हो रहा है, देखिए Z प्रोडक्शन अल्फा इंड्यूज हो रहा है, तो Z3 प्रोडक्शन अल्फा क्या था हमारा, A1 A3 A2, ये वाला A2, हाँ, तो ये क्या जाएगा A1 A3 A2, और Z3 का दूसरा प्रोडक्शन कौन सा इंड्यूज करना है, ये वाला अल्फा Z, मतलब A1 A3 A2 Z3। इसमें हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट रिकर्जन को हटा के उसको राइट रिकर्जन बता देते हैं। लेफ्ट रिकर्जन यूज नहीं कर सकते हम GNF में, लेकिन राइट रिकर्जन यूज कर सकते हैं। आप देखें तो राइट में चेन बन रही है, राइट से ही द लेफ्ट रिकर्जन को हम राइट रिकर्जन चेंज कर रहे हैं। अब ये समझ में, ये जो लिखा, हाँ अब चलते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 क्या था हमारा, स्टेप 4 में क्या करते थे, देखिए स्टेप 4 में हम क्या कर रहे थे, हमारे प्रोडक्शन जो फॉर्म में आ गए उनको तो अलग रखते हैं। देखिए जैसे ये प्रोडक्शन फॉर्म में आ गए, चेक करिए, और ये वाले A3 के ऊपर वाले प्रोडक्शन और A2 के, देखिए फॉर्म में है कि नहीं, चेक करिए, आपके पास होगा अवेलेबल पिन चेक करने का, आप करते जा रहे होगे स्टेप बाय स्टेप। तो A3 प्रोडक्शन A3 प्रोडक्शन B A3 A2 A Z3 B A3 A2 Z3, ये तो प्रोडक्शन आ गए इसी में। अब देखिए A2 प्रोडक्शन A3 A1, ये फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, टर्मिनल होना चाहिए, टर्मिनल होना चाहिए ना, नहीं समझ में आ रहा है, एक मिनट देखिए A2 प्रोडक्शन A3 A1, तो ये A3 क्या होना चाहिए, ऑर्डरिंग में तो है, लेकिन ये क्या है, ये वेरिएबल नहीं आ सकता। किस फॉर्म का होता है प्रोडक्शन, A अल्फा, तो A और अल्फा बिलोंग्स टू VN का स्टार,
अल्फा ये बिलोंग करता है bn के स्टार में, लेकिन a होना चाहिए पहले यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसमें लेमा 1 यूज करेंगे। लेमा 1 का दो तरह से यूज किया जाता है। अब लेमा 1 का यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, A3 के वो प्रोडक्शन जो फॉर्म में हो। देखिए कौन कौन से फॉर्म में है, A BA3A2 AZ3 BA3A2Z3 है कि नहीं फॉर्म में। क्लियर है, क्लियर है बेटा सबको। हाँ सर ये तो फॉर्म में है। हाँ फॉर्म में, तो इनको इसमें लेमा 1 लगाएंगे। इस A3 को इस वाले प्रोडक्शन को हटा के और A3 को बार बार रिप्लेस कर देंगे उसके जो प्रोडक्शंस हैं। तो किस तरह से आ जाएगा, A2 प्रोडक्शन A3 का एक बार A1 आ जाएगा, A3 से रिप्लेस, A3 को इससे रिप्लेस कर देंगे, और एक आ जाएगा B A3 A2 A1, और एक क्या आ जाएगा AZ3 A1, मतलब A3 को रिप्लेस कर देंगे यहाँ से। ये मेन पार्ट ये है कि हम A3 को रिप्लेस कर रहे हैं। A3 को किससे रिप्लेस कर दे रहे हैं, इस वाले से, प्रोडक्शन जो उसके सही प्रोडक्शन से उनसे रिप्लेस कर दीजिए, उतने ही प्रोडक्शन क्रिएट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसे ही आप इसके लिए कर सकते हैं, लेमा 1 लगा सकते हैं। A1 प्रोडक्शन A2 A3 के लिए जो A2 के प्रोडक्शंस हैं उनको आप रिप्लेस कर दीजिए जो A2 के सही प्रोडक्शंस हैं। A2 के इतने सारे प्रोडक्शंस आ गए, देखिए आप इन सारे प्रोडक्शंस को आप यहाँ रख दीजिए A2 की जगह पे बार बार, तो ये इतने नए प्रोडक्शंस बन जाएंगे। और यहाँ तक समझ में आ गया। अब करेंगे, सबसे लास्ट स्टेप होता है मॉडिफाई द Z3 प्रोडक्शंस। मॉडिफाई द Z3 प्रोडक्शंस। अब Z3 के प्रोडक्शंस में क्या था, A1 A3 A2 A1 A3 A2 Z3। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, A1 की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, A1 की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, और इनको कन्वर्ट कर देना है, इनको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारे प्रोडक्शंस बन जाएंगे। इसको अब आप प्रैक्टिस करना आज घर पे जाके, फिर कल डिस्कस करेंगे इसको। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है बेटा। ओके सर। हाँ थोड़ा मुझे सेक्शन एक की क्लास भी लेने जाना है, अभी फिलहाल तुरंत स्टार्ट हो रही है, तो मैं कल डिस्कस करूंगा। आप इसे एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। नोट्स मैंने भेज रखे हैं, ये नोट्स अवेलेबल होंगे आपके पास। ओके बाय।